अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? हैप्पी थर्सडे टू एवरीवन। अगर तुम किसी का सहारा बन सको तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। जी, आज हम यही बात करने वाले हैं अनसंग हीरोज़। वो लोग जो बिना किसी अप्रिसिएशन के, तालियों के, शोहरत के लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं। हमें नहीं पता होता कि वो कहाँ कहाँ से हमारे लिए वेलफेयर का काम कर रहे होते हैं। ईदी साहब उनमें से एक हैं। ईदी जैसे फरिश्ते जो दुनिया में आते हैं, सिर्फ उनको ना किसी अवार्ड की ज़रूरत है, ना पिक्चर्स की ज़रूरत है, ना कोई उनको ये चाहिए कि हमें सोशल मीडिया पे बहुत अप्रिसिएशन मिले, जो कि हमारे यहाँ कुछ लोग जैसे कुछ म्यूजिशियंस हैं, कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको बहुत जल्दी हाईलाइट किया जाता है। ऐसा नहीं कि ईदी साहब को नहीं हाईलाइट किया गया, बल्कि ईदी साहब की जितनी भी खिदमात हैं वो लोगों के सामने हैं। उनको देखा देखी बहुत से लोगों ने ये वेलफेयर का काम शुरू किया और बिना किसी लालच के या रिटर्न के उन्होंने लोगों की हेल्प करना शुरू की। इसी तरह हमारे पास बहुत से लोग हैं, नर्सेज हैं जो वेलफेयर के लिए काम कर रही होती हैं। बल्कि मैं एक यहाँ ज़रूर बात करना चाहूँगी कि कराची जैसे शहर में मुझे लगता है, क्योंकि इतना बड़ा शहर है हमारा, और शहरों से अगर हम उसको रिलेटिवली देखें तो क्योंकि मेरा ऐसा एक इत्तेफाक है कि मेरे फादर की कुछ अरसे से तबीयत जो है वो डिटीरिएट होती थी, तो हम कहीं ना कहीं उनको हॉस्पिटल में, उनको जब मैं लेके जाती थी या अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ किसी से बात की, क्योंकि ऑब्वियसली हर बंदे को लगता है कि इतना पैसा आराम से हम लोग सब निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर किसी की एक लिमिट होती है जो अपनी सर्टन लिमिट के हिसाब से लोगों को अपने जानने वालों को, अपने प्यारों को एडमिट कर सकता है, लेकिन एक अमाउंट होता है जो एक्सीड कर जाए तो हर किसी के बस की बात नहीं होती। सो मैंने इसी तरह 2-3 लोगों से, जैसे ईदी साहब हैं, इस तरह के और लोग भी हैं जो काम करें। यकीन करें मुझे इतनी खुशी होती है कि कराची में हमारे पास इतने ऐसे इदारे हैं जहाँ पे हम अपने प्यारों को एडमिट कर सकते हैं उनकी बहुत अच्छी केयर होती है। इसी तरह जब ईदी साहब की बात होती है तो आप देखें कहीं से किसी की कोई लाश उठाना या कोई मुश्किल में है उधर पहुंच जाना। जब उनके आप इंटरव्यूज़ देखें, उनकी बेगम के जब मैं इंटरव्यूज़ देखती थी तो उन्होंने कहा कि हमारी ये एक लग्जरी होती थी एक तरह से कि जब हम एक डेड बॉडी को या किसी बीमार को एक शहर से दूसरे शहर लेके जाते थे तो मैं ईदी साहब के साथ चली जाती थी। एक हादसा जो अभी 2-3 दिन से हो रहा है हमारे यहाँ, मेरी कॉलीग थी और मेरी उनसे एक अच्छी, शी वॉज़ माई गुड एक्वेंटेंस, शी वॉज़ नॉट माई क्लोज़ फ्रेंड बट ऑब्वियसली अ गुड एक्वेंटेंस। मैं उनसे अक्सर कहीं ना कहीं मिलती थी। एक बहुत सी एक अननर्विंग सी चीज़ हुई है जो सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 अपने जानने वालों पे चेक रखें, उनका ख्याल करें, उनको पूछें जो क्लोज़ हैं, जो उनके रूटीन फ्रेंड्स हैं। मेरे रूटीन फ्रेंड्स हैं, अगर मैं कभी नहीं 2 दिन फ़ोन नहीं उठाती तो मेरी कोई एक फ्रेंड फ़ोन कर देगी, वो नहीं उठाएगी तो मैं कर दूँगी। तो इस चीज़ का हमें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए जब ऐसे हादसात, ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो हमें हमें लोग ये हेल्प करते हैं। आज हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे अनसंग हीरोज़ होंगे और उसके साथ साथ एक हम चीज़ नहीं भूल सकते, जब हम देखते हैं हमें खाना खाना है, हमें कुछ ऑर्डर करना है, तो हम क्या करते हैं, बस फूड राइडर आएगा हमारे लिए खाना लेके आएगा, लेकिन हम उसकी जर्नी को नहीं समझते कि बारिश है, तूफ़ान आया हुआ है, बिजली नहीं है, जो भी हमारे यहाँ कोई भी ऐसी कैटास्ट्रॉफी हो जाए या कुछ भी हो जाए तो हमें क्या होता है कि यार अगर गैस नहीं घर में, हमने खाना ऑर्डर करना है। अब वो लोग हर वक्त हमारी खिदमत के लिए हाजिर हैं क्योंकि उनकी ये रोज़ी रोटी है। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि जब फूड राइडर्स आएँ, अगर बहुत गर्मी है, अगर मौसम ऐसा जो भी है, उनको एक ठंडा ग्लास का पानी ऑफ़र कर दें। उनको अगर रोज़े का वक्त है, मैंने बहुत से दफ़ा देखा कि रमज़ानों के दिनों में जब हम बहुत चीज़ें ऑर्डर कर रहे होते हैं, एंड टाइम पे चीज़ें आ रही होती हैं, फूड राइडर्स रास्ते पर जो है वो रोज़ा खोल रहे होते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो फूड आइटम तो अपना पकड़ लेते हैं, लेकिन उनको पता होता है कि अभी कुछ मिनट्स में अजान होने वाली है, लेकिन कभी भी ये ऑफ़र नहीं करते कि बेटा तुम खजूर ले लो या शरबत पी लो या घर आ जाओ, इधर ही बैठ के रोज़ा खोल लो। मैं ये नहीं कह रही कि मेजॉरिटी लोग ऐसे, लेकिन हैं।
तो हमें इनका ख्याल रखना चाहिए, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, इनका ये कितनी खिदमत कर रहे हैं इनके लिए हमें बात करनी चाहिए। इसी तरह बहुत से ऐसे अनसंग हीरोज़ हैं, नर्सेज हैं, आप देखते हैं वार्ड बॉयज़ हैं, आप घरों में वो काम कर रहे होते हैं। मेरे फादर का वार्ड बॉय है जो उनका ख्याल रखता है, इतना वो बच्चा ख्याल रखता है, मतलब हो जाती है ऊंच नीच भी कभी कभी, लेकिन इतनी वो डेडिकेशन के साथ ख्याल रखता है। तो हमारी भी ड्यूटी है कि हम उनका ख्याल रखें। आज हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि हमारे अनसंग हीरोज़ क्यों उनको हम अप्रिशिएट नहीं करते, उनको सामने लेके नहीं आते, और उनकी क्यों हम जो है वो हौसला अफजाई नहीं करते कि वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, और क्या क्या स्टोरीज़ हैं इनके पीछे, क्या स्टोरीज़ हैं, क्या जर्नी है इनकी, ये सब हम जानेंगे आज अपने शो में। कि